वेलकम बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपन पढ़ रहे हैं दूसरी प्रश्नावली जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने 2.1 जो है वो पिछले वीडियो में कवर किए, उसके एग्जाम्पल अपन ने कवर किए, वो प्रश्नावली क्वेश्चन जो है वो अपन ने कवर किए। और आज अपन पढ़ रहे हैं 2.2। 2.2 में अपन को निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो जो प्रश्नावली है आपके पास, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको कोई नंबर दिया जाएगा और उसका क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड आपको उसके निकालना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अपन ने 54 लिया, तो सबसे पहले देखो 2 से डिवाइड करो इसको। और इतना तो आप जानते हो कि जो लास्ट डिजिट जो होता है यदि वो इवन नंबर है, जैसे हिंदी में बोलूं मैं, तो अंतिम जो अंक होता है यदि वो सम संख्या है तो आप उसको में 2 का भाग दे सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करो इसको। देखो 2 2 जा 4 होते हैं, 2 7 जा 14 होते हैं। फिर 3 से डिवाइड करो, 3 9 जा 3 3 जा और यहाँ हो गए 1। तो हमारे पास इसके फैक्टर जो हुए वो हुए 2 × 3 × 3 × 3 = 54। तो ये हमारे पास हो गए इसके प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। ये है हमारे पास पहला सवाल। उसके कुछ जो बुक में तुम्हें जो एग्जांपल दे रखे हैं, जो सवाल दे रखे हैं, उनको मैं सॉल्व करके बताता हूं। तो पहला जो सवाल है वो देखेंगे आप। देखो बच्चों, पहला जो सवाल है वो है 408। आपको क्या करना है, आप उसको प्राइम फैक्टर निकालने इसके। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो लास्ट जो डिजिट है वो इवन नंबर है कि नहीं है, मतलब सम संख्या यदि है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर वंस अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर वंस अगेन 2 से, तो 2 5 जा और 2 1 जा, फिर वंस अगेन 3 से, 3 1 जा, 3 7 जा और 17 से 1 जा। हमारे पास इसके जो प्राइम फैक्टर बने वो बने 2 × 2 × 2 × 3 × 17 = 408। दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके जो अदर जो एग्जांपल है वो आप खुद करें। ज्यादा मैं वीडियो को एक ही सवाल में लंबा नहीं करना चाहूंगा, तो मैं दूसरे प्रश्न पर चलता हूँ। ये जो पहला जो सवाल है, इसके 5 या 6 रूप हैं आपके पास, हर में बस यही प्रोसेस आपको करनी है। तो मेरा मकसद ये होता है कि आप, मेन मोटो ये है कि आप मेथड को सीखें। सवाल बदलते रहते हैं लेकिन मेथड जो है वो नहीं बदलता। तो पहला जो सवाल हमने किया, पहला मेथड अपने सीखा कि भाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, ऐसे अपन प्राइम नंबर से फैक्टर बनाते जाते हैं और बाद में जो जितने आ जाते हैं हमारे पास उनको मल्टीप्लाई में करके लास्ट में जो आंसर होता है उसको अपन लिख देते हैं, ये हमारे पास आंसर हो जाता है। इस तरीके से अपन सवाल को जो है वो सॉल्यूशन गेट करते हैं। जो नंबर जो सेकंड सवाल है वो अपन देखते हैं। देखो बच्चों, नंबर जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपके पास, तो क्वेश्चन जो है वो जो पूछ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसे पूछ रहा है कि 2 पूर्णांक आपको दिए हुए मिलेंगे। एक बार तो इनका एचसीएफ फाइंड आउट करो, देन सेकंड एलसीएम फाइंड आउट करो, फिर एचसीएफ और एलसीएम को गुणाता रहो। वो जो इक्वल है वो इन दोनों का गुणनफल इक्वल होना चाहिए। दोबारा सुनो, पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। वो जो मल्टीप्लाई है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। तो ये है पूर्णांक, तो पूर्णांक को गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम पर निकालते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले 96 के अपन फैक्टर बनाएंगे। तो आप जानते हो लास्ट जो डिजिट है वो इवन नंबर है, सम संख्या है, तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। वंस अगेन 2 से, 2 2 जा 2 4 जा, 2 से 12 है, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 4। तो हमारे पास देखो क्या गेट हुआ, 2 की पावर देखो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 into 3 की पावर 1 equal to 96। अब 404 जो है इसके अपन प्राइम फैक्टर बनाते हैं 2 से। तो 202 वन सेकंड 2 से 101, और 101 जो है वो एक ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 101 प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में किसी चीज का भाग नहीं जाता, क्योंकि डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि आप या तो खुद का जाता है या एक का जाता है बस। तो ठीक है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर बने 2 की पावर 2 1 और 2 एंड 101 equal to 404। अब हमारे पास जो दो हमारे पास प्राइम फैक्टर जो प्राप्त हुए 96 के 404। मैं ऊपर लिखता हूं कि 2 की पावर 5 into 3 की पावर 1 equal to 96 आ रहा है। 2 की पावर 2 into 101 equal to आ रहा है 404। सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखते हैं। देखो एचसीएफ निकालने के लिए आपको करना क्या है, एचसीएफ जैसे आप नॉर्मली कॉमन लेते हो वैसे चीज लेनी है। इन दोनों में होनी चाहिए जो चीज है, जैसे 2 की पावर 2 इसमें भी है और इसको भी मैंने सीख दिया 2 की पावर 2 into 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 2 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 की पावर 2। अब 101 इसमें है पर इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, 3 इसमें है पर इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे।
तो हमारे पास केवल 2 की पावर 2 आता है, कितने आ गए 4, तो 4 तो आया हमारे पास एचसीएफ। अब अपन लेते हैं एलसीएम। एचसीएफ में लेते हैं अपन कि इन दोनों में चीज कॉमन होनी चाहिए। इसमें अपन लेते हैं कि इसमें तो अपन लेते हैं एचसीएफ में तो मिनिमम पावर जो दोनों में कॉमन है, इसमें लेते हैं हाईएस्ट। तो देखो ध्यान से 2 की पावर 5 इसमें, 2 की पावर इसमें भी है और इसमें भी है, जिसमें ज्यादा है वो वाला ले लो, तो 2 की पावर 5, 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो इसमें जो एक में भी है वो भी लेना है, 101 भी है। तो ये हमारे पास आता है 9696। तो हमारे पास एचसीएफ आ गया, हमारे पास एलसीएम आ गया। अब अपन क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा है वो पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर करके देखते हैं। तो देखो ध्यान से अपन यहाँ लिखते हैं एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू, तो सबसे पहले 4 इनटू 9696। देखो 4 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं 9696 से तो हमारे पास आता है 38784। तो ये आता है हमारे पास यदि आप एचसीएफ को एलसीएम से गुणा करवाते हो। अब अपन करते हैं पूर्णांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि पूर्णांकों का गुणनफल, इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कितना आता है हमारे पास, इंटीजर्स हैं कितने 96 एंड वन मोर 404। यदि आप इनको मल्टीप्लाई कराते हो तो भी आपके पास आता है 38784। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू इंटीजर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए ध्यान से एक बार दोबारा से देख लेते हैं अपन। 96 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर किया, 404 का गया, इतना तुम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हो। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने का मेथड ये होता है कि आप देखो कि सबसे पहले इस ऊपर वाली स्टेप में देखो, इसमें 2 की पावर है, इसमें भी है, जो दोनों में कॉमन है, मतलब 2 की पावर 2 इसमें भी हुई इसमें भी हुई, तो 2 की पावर 2 ले ली अपन। अब 2 की पावर आपको सर 3 क्यों नहीं, देखो 2 की पावर 3 इसमें तो है पर इसमें नहीं है, तो अपन नहीं ले पाते। तो सबसे पहले लिया अपन जो चीज इन दोनों में कॉमन है वो चीज तो एचसीएफ में ली। फिर एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में अपन वो लेते हैं जो इन दोनों में, जैसे 2 की पावर इसमें भी है इसमें भी है, अब ज्यादा वाली ले, इसमें तो 2 है इसमें 5 है, तो 5 वाली लेंगे एलसीएम में। फिर वो नंबर भी लेंगे जो किसी एक प्राइम फैक्टर में भी है, तो 3 इसमें है इसमें नहीं है लेकिन इसमें लेंगे, 101 इसमें है तो इसमें भी लेंगे। तो ये हमारे पास होता है 9696। तो इतना आता है हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं और क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। इसका जो सेकंड एग्जांपल है वो मैं आपको लेके दिखाता हूं। देखो बच्चों अपन एक एग्जांपल और लेके समझते हैं। हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। तो नंबर है 336। देखो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 है, 2 8 जा 16। वंस अगेन 2 से, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 4 2, 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1। हमारे पास इसका जो मल्टीप्लिकेशन हुआ वो हुआ 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7 equal to 336। अब दूसरा जो लेते हैं 54 का, तो 54 का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। 2 से करो तो 2 2 जा 2 7 जा, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आया वो हमारे पास है 2 into 3 into 3 into 3 equal to 54। अब देखिए ध्यान से अपन को एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप दूसरी टर्म देखते हैं अपन, यहाँ पर कितने हमारे पास 1 2 3 4, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7 equal to 336। सेकंड जो है हमारे पास है 2 into 3 into 3 into 3 equal to 54। अब यदि एचसीएफ आप पहले नहीं समझ पाए थे तो अब देखें ध्यान से, देखो करना बिल्कुल सिंपल है। आप इनके पेयर बनाओ जो दोनों में है। देखो 2 का एक पेयर बना, दूसरा बना नहीं, तो हमारे पास 2 आ गया। अब देखो 3 का कोई पेयर बन रहा है, हाँ बन रहा है, एक 3 आ गया और किसी का पेयर है नहीं, तो ये हमारे पास एचसीएफ हुआ, इसका मान हुआ 6। एलसीएम निकालना है आपको। अब देखो इसमें 2 इसमें भी है इसमें भी है, जो सब में ज्यादा बार है उस वाले में उठाओ। देखो ऊपर वाले में है 4 बार, नीचे वाले में है 1 बार, तो ज्यादा बार उठाएंगे तो 4 बार वालों में 2 into 2 into 2 into 2। अब इसमें देखो क्या है 3 इसमें भी है इसमें भी है, जिसमें ज्यादा है वो उठाएंगे, इसमें है नीचे वाले में ज्यादा, तो 3 into 3 into 3। फिर 7 है इसमें देखो और इसमें देखो, इसमें केवल इसमें है 7, इसमें नहीं है, एक में है तो भी लेंगे एचसीएफ में into 7। इसमें देखो 2 3 और 7 के अलावा यदि कोई नंबर है तो वो भी लेंगे, कोई नंबर है नहीं, तो ये हमारे पास हुआ एलसीएम। अब एलसीएम जो आप 2 2 2 2 3 3 3 into 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, देखिए कितना आता है हमारे पास। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16,
यहाँ पर हो गए 27 मल्टीप्लाई करो 7 से, तो देखो तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास आएंगे 3024, ये हमारे पास आता है एलसीएम। अब वही वाली बात कंडीशन अप्लाई करते हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम जो होगा वो होगा इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल। तो सबसे पहले इसको निकालो, एचसीएफ को एलसीएम से गुणा करो। एचसीएफ है 6 और ये है 30 24, देखो गुणा करो 6 जो कि 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 6 3 18। अब पूर्णांकों को गुणनफल करो, यदि आप इनका गुणनफल करते हो तो पूर्णांक कितने आपके पास 336 और 54, इनको गुणा करा लो आपके पास तब भी यही आएंगे 2844। एलएचएस या आरएचएस, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज आंसर। ये हमारे पास आंसर है। तो नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है इसके अपन ने 2 क्वेश्चन जो है अपन ने ले लिए, बाकी के जो जितने बच रहे हैं आप करो, और नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर देना। मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर कह रहा हूँ तभी बनाऊंगा जब आप प्रॉब्लम अपनी भेजोगे, तो जब बनाऊंगा तब आप देख लेना, उसमें मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 3 वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, नंबर जो थर्ड आपका क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एचसीएफ और एचसीएम याद करना है, लेकिन इस बार डिजिट जो है आपके पास 2 नहीं है 3 है, 2 की बजाय 3 है। तो सबसे पहले 12 वाला करो, 6 3 3 से 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। 15 का करो 3 5 5 1, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। 21 का करो 3 7 1, 3 इंटू 7 इक्वल टू 21। हमारे पास सबके प्राइम फैक्टर बना लिए, सबको एक साथ लिख लो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 12 है, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, 3 इंटू 7 इक्वल टू 21। देखो सब में जो कॉमन है वो एचसीएफ होगा, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3। एलसीएम देखो 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में से नहीं है, मैंने कहा एक में भी है, यदि एलसीएम में तो लेंगे, और वो लेंगे जो मैक्सिमम पावर है, तो 2 की पावर 2 इंटू 2। अब 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, ज्यादा है वो लेंगे, तो सब में एक एक ही है तो एक ले लो। फिर देखो 5 एक में है तो वो भी लेंगे, 7 एक में है वो भी लेंगे, इनका करोगे तो 420। दिस इज योर आंसर। और नंबर 3 के सभी सवाल ऐसे ही हैं, तो नंबर 4 में आपको करवाता हूँ, और नंबर 3 के जो बाकी क्वेश्चन है वो खुद करो। नंबर 4 देखो बच्चों, नंबर जो 4 जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है, ऐसे है कि ग्राउंड है, एक है लड़का है रमन और दूसरी जो है वो लड़की है अनुप्रिया। रमन जो है वो चक्कर लगाता है 12 मिनट में, अनुप्रिया जो है वो चक्कर लगाती है 18 मिनट में। तो लड़के फास्ट होते हैं इसलिए पहले लगा देते हैं, लड़कियां थोड़ी सी स्लो होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लड़कों ने लगाया 12 मिनट में, लड़का है वो एक ग्राउंड के चक्कर लगाता है 12 मिनट में, अनुप्रिया लगाती है 18 मिनट में। हमें पूछा है कि एक लड़का जैसे मान लो ये ग्राउंड है, इसके पूरा चक्कर लगा लेता है 12 मिनट में, उसी ग्राउंड के चक्कर लगाकर लड़की लगाती है 18 मिनट में। अब इस बोल रहा है मान लो यहाँ से वो दौड़ना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से दौड़ रहे, लेकिन ऐसा कौन सा टाइम होगा जब वो ये दोनों एक साथ मिलेंगे। अब ध्यान से देखो, अब पहला लड़का जो है वो तो मान लो 12 मिनट में एक चक्कर लगा के यहाँ आ गया, लेकिन उसको 18 मिनट लग रहे हैं, मतलब वो यहीं पहुंच गया, दोनों एक जगह नहीं होंगे। कब होगा? ऐसा हो सकता है कि मान लो इसके तो 2 हो जाए और इसके 1 ही हो, या फिर ऐसा मान लो इसके तो 3 हो जाए और उसके 2 ही चक्कर हो, मतलब लड़के के तो 3 हो गए और लड़की के केवल 2 चक्कर हो, तब वो प्रारंभिक स्थान पर मिल जाए। इसको 3 चक्कर लगाने के लिए मिनट ज्यादा चाहिए, इसको 2 चक्कर लगाने के लिए मिनट ज्यादा चाहिए। मतलब ये हुआ कि इनका जो मिलने का जो समय होगा वो 12 और 18 से ज्यादा होगा। यदि 12 और 18 से ज्यादा होगा, मतलब आपको सिंपल सी बात ध्यान रखते हैं, आपको एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करना है। दोबारा समझो, मान लो रमन तो 3 चक्कर कर लेगा जितना समय होगा उसमें, और अनुप्रिया जो है वो 2 चक्कर कर पाएगी, तब वो दोनों जो हैं वो वापस से उसी कंडीशन में मिलेंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो अपन को क्या करना है, 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले 12 का ज्ञात करो, 12 का अवधि गुणनफल कर लो, तो 2 से 6, 2 से 3, यहाँ हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 12 है। फिर 18 का कर लो, 2 9 3 3 हमारे पास हो गया, तो यहाँ हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू हो गया 18।
एलसीएम क्या करना है, तो यहाँ लिख के बताता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 12 है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 18। एलसीएम क्या करना है, देखो 2 की पावर इसमें भी है इसमें भी है, मैक्सिमम वाली पावर लेनी है तो 2 टाइम है 2 इंटू 2, 3 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन मैक्सिमम वाली पावर लेनी है 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 है, 12 3 जा 36। तो वो टाइम जो होगा वो होगा 36 मिनट का, मतलब ऐसा टाइम आएगा जब 36 मिनट पर टाइम में क्या होगा, देखो 36 में 12 से डिवाइड करो तो ये जो भ्रमण है वो 3 चक्कर कर लेगा, और 18 का भाग 2, इसके 2 चक्कर हो जाएंगे, इसके तो 3 चक्कर हो जाएंगे यहाँ और इसके 2 चक्कर होंगे, तब जाके वापस से स्टार्ट करने लग जाएंगे। डन है। नंबर 5 क्वेश्चन देखो बच्चों, नंबर 5 जो क्वेश्चन है वो आपके पास कुछ यूं है कि एक संगोष्ठी है, मतलब एक कंपटीशन एग्जाम है। हिंदी के जो बच्चे हैं वो हैं 60, इंग्लिश के जो बच्चे हैं वो हैं 84, मैथ के बच्चे जैसा तुम जानते हो हमेशा ज्यादा होते हैं 108 108 विद्यार्थी। तो हिंदी इंग्लिश और मैथ के जो हैं कुल मिला के कितने विद्यार्थी हैं, 60 हैं, 84 108। ऐसे बोल रहा है कि इन सबको एक ही विषय के और बराबर बराबर बिठाना, मतलब कुछ इस प्रकार बिठाने हैं कि मान लो कितने भी कमरे हैं आपके पास, तो एक कमरे में जैसे मान लो 12 बिठा रहे हो तो 12 विद्यार्थी ऐसे पूरे बच्चे भी पूरे हो जाएं, फिक्स बच्चे भी आ जाएं, और कितने कामों में बिठा सकते हैं। ऐसे लाइक ऐसे है जैसे तुम लोग हाफ ईयरली देते हो जो तुम्हारे पास ईयरली जो एग्जाम होती है जब तुम देते हो तो तुम लोगों ने देखा होगा तुम्हारी सीट जो है वो लगभग पूरे बच्चों की होती है, जैसे मान लो एक कमरे में 18 बच्चे बैठते हैं, 20 बच्चे बैठते हैं, इस प्रकार से बैठाते हैं, सभी कमरों में लगभग बराबर स्टूडेंट बैठाते हैं। तो ऐसे बोल रहा है कि आपके पास हिंदी के इतने हैं, इंग्लिश के इतने हैं, मैथ के इतने हैं, मतलब कोई एग्जाम हिंदी के देगा, कोई इंग्लिश के देगा, कोई मैथ के देगा। अब हमको क्या करना है, इनके लिए कमरों की व्यवस्था करनी है और बराबर बराबर विद्यार्थी जो हैं वो कमरों में बैठेंगे। अब देखो मेरी बात सुनो, अब यदि बराबर बराबर जो विद्यार्थी हैं वो कमरों में बैठेंगे तो कितने कितने विद्यार्थी होंगे, सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि वो जो नंबर कौन सा है जो बराबर बराबर विद्यार्थी बैठे हैं, तो फिक्स आ जाए। तो देखो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले 60 का ले, तो 60 का प्राइम वेक्टर बनाओ, 30 15 5 5 से 1 और बचा 2 into 2 into 3 into 5 equal to 60। फिर 84 का 4 2 2 1 3 7 7 7, तो 2 into 2 into 3 into 7 equal to है 84। लास्ट है 108 मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा, तो देखो 2 से 5 4 2 2 जा 7 3 9 3 3 3 1, तो इसका आया 2 into 2 into 3 into 3 into 3 equal to 108। अब हमको निकालना है HCF। देखो हमें चाहिए कम से कम विद्यार्थी अपन बिठाने हैं एक रूम में, हर कमरे में बराबर आ जाना चाहिए, तो 60 एकदम 60 84 108 से तो ज्यादा विद्यार्थी बिठाने से रहे एक कमरे में, तो अपन बिठाने कम, तो कम जब भी बिठाने हो तो याद करो HCF। जैसे दौड़ में ज्यादा टाइम लग रहा था तो अपन निकाल रहे थे LCM, तो अब इसमें निकालेंगे HCF। तो सिंपल है, देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, देखो 2 टाइम है इसमें भी 2 टाइम है इसमें भी 2 टाइम है, तो ले लो 2 into 2। अब देखो 3 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, और देखो 5 है पर इन दोनों में नहीं है, बस 7 है पर इन दोनों में नहीं है, तो देखो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 है। HCF हमारे पास 12 है। मतलब ये हुआ यदि तुम लोग 12 विद्यार्थी एक कमरे में बिठाते हो तो फिक्स कमरे आएंगे और ये फिक्स विद्यार्थी जो है पूरे हो जाएंगे। अब बात कर रहा है कि आपको कितने कमरे चाहिए कम से कम, तो मैं आपको बता दूं कि आप इन सबको जोड़ोगे, जितने विद्यार्थी होंगे उसमें यदि तुम 12 का भाग दे दोगे तो एक कमरे में जितने बैठेंगे उतने का भाग दे दोगे तो आपके पास आ जाएंगे कितने कमरे आपको चाहिए। इतना सिंपल तुम जानते हो। तो सबसे पहले को जोड़ो, तो 108 को 84 को 60 को जोड़ो, 8 और 4 12 है, 8 और 6 14 और 15 एंड 2 252, और आपको क्या करना है इसको डिवाइड करना है 12 से, जो आपको आंसर हो जाएंगे 2 टाइम और 1 टाइम। 21 जो है वो आपको रूम नंबर हो गया, मतलब हो गया इतने जो रूम है आपको चाहिए। अगर आप 21 रूमों में 12 स्टूडेंट्स बिठाते हो तो आपके पास फिक्स रूम 21 होंगे, 12 विद्यार्थी बिठाओगे तो जिनमें सारे विद्यार्थी जो है वो आराम से बैठ पाएंगे। अब शुरुआत करते हैं अगले वीडियो में 2.3, जिसमें आपको प्रूव करना है कि एक इररेशनल नंबर किस प्रकार से इररेशनल नंबर होता है। हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करूं तो एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे कि वो एक अपरिमेय संख्या होती है। चलो, थैंक्स।